हेलो दोस्तों, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा था। ठीक है। मैं जिस चार्ट में ट्रेड करता हूँ ना, वो चार्ट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ और मैं सिर्फ एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ। मान लीजिए कल अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी तो मैं कल सिर्फ सेंसेक्स में करूँगा, और जिस चार्ट के माध्यम से मैं ट्रेड करता हूँ, जो लॉजिक के साथ ट्रेड करता हूँ, वो मैं अपना टेलीग्राम चैनल में बताते रहता हूँ, और जो चार्ट है मैं उसी चार्ट को डायरेक्टली पोस्ट कर देता हूँ। मैं एक स्कैल्पर हूँ, मैं सिर्फ स्कैल्पिंग करता हूँ, और मैं आपको आज आप लोग को लॉजिक बताता हूँ। आज निफ्टी भले ही छोटे रेंज में मूव किया, लेकिन क्या शानदार मूवमेंट मिले हैं, बहुत सारे स्कैल्पिंग मूवमेंट मिले हैं। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। आप लोग अगर कॉन्फिडेंट है तो ज़्यादा क्वांटिटी ले लीजिए, कम कॉन्फिडेंट है तो कम क्वांटिटी ले लीजिए। लेकिन मैं अपना लॉजिक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, पहला कैंडल इतना बड़ा लाल कैंडल बना, प्रॉफिट बुकिंग आई, दूसरा भी लाल बना। ठीक है। फिर ये एक तरह से बुलिश इसने मूवमेंट दिखाई। यहाँ पे एक छोटा स्कैल्प बनता है, लेकिन मैंने फिर भी नहीं किया। लेकिन जब मैंने देखा ना, ये वाला लाइन हो गया हाई और इस लो का, इसका ये 50% लाइन था ये वाला, इसको मैंने ऑलरेडी तुरंत मार्क करके दे दिया। 50% पे इसने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई, और उस समय मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं। मैं एक पुट का ट्रेड लिया, और पुट का ट्रेड मेरे को इनडायरेक्ट इतना बड़ा प्रॉफिट दे दिया। हालांकि मैंने इतना बड़ा कैप्चर भी नहीं किया, मैं यहाँ के करीब निकल गया। ओके। फिर जब मैं यहाँ पे आके देखा तो ऑब्वियस ही बात है, इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ ना, तो 24,800 में 24,800 इसमें बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स बैठ गए। तो मैं समझ गया था कि पुट राइटर इसके नीचे नहीं जाएगा। तो एक डोजी बना, डोजी का एक पुलिश पिन बार कैंडल बनी। तो जैसे ही बुलिश पिन बार कैंडल बनी और ये हल्का सा नीचे रिजेक्शन लिया, मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया, और कॉल में भी मेरे को अच्छा सा खासा प्रॉफिट मिला। ये वाली ट्रेंड लाइन जो आप लोग को दिख रही है, तो मैंने बहुत बाद में बनाया था, जब ये पूरा बन चुका था। ठीक। अब एक लॉजिक देखिए, फिर ये धीरे धीरे इस तरह से रेंज बनाने लगा। फिर मैंने कॉल का ट्रेड यहाँ पे लिया। ये देखिए, ये जो है ना 4 कैंडल, 1 2 3 4 5, इसको इतना बड़ा लाल बनाया, फिर भी नीचे नहीं गया, फिर हरा बना दिया, फिर लाल बनाया, फिर भी नीचे नहीं गया। लेकिन ये जो हरा कैंडल बनाया, इस हरा कैंडल को देखना, ये सभी का जो हाई है इसके ऊपर क्लोज किया इसने। तो जैसे ही इसने ऊपर क्लोज किया, मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया, और मैंने यहीं पे टारगेट रखा अपना। टारगेट तो हालांकि बहुत बड़ा दे दिया था, ये वाले 0.5 के लेवल में, लेकिन मैंने इतना अपना स्कैल्प लेके मैं निकल लिया। ठीक। फिर ये वापस से नेगेटिव कैंडल बनाने लगा। फिर जब ये वाली 3 कैंडल बनी ना, ये वाली 1 2 3, अब इसने क्या काम किया, इसने इस लेवल का 1 2 3 यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन के कन्फर्मेशन दे दिया कि यहाँ से आप पुट का ट्रेड ले सकते हो। मैंने यहाँ पे इस समय एसएल अपना इसी का हाई का लगाया था, लेकिन इसका प्रीमियम इतना ज़्यादा स्पाइक हुआ ना, तो मेरा एसएल कट गया। लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी बार इसने फिर ऐसा आया, रिटेस्ट किया, फिर तुरंत ये इस तरह से गिरा। मार्केट इसी तरह चलता है। मान लीजिए ये कोई एक रेंज है, यहाँ पर ऐसा रेंज बना के तोड़ता है, या तो ये कोई रेंज है, इसको ऐसे तोड़ के यूँ जाता है। उसी प्रकार सेम रिवर्सल कर सकते हैं। तो जैसे ही ये फिर अपना बेरिश पैटर्न दिखा, बेरिश एंगल्फिंग, मैंने यहाँ पे पुट का फिर से ट्रेड लिया, और क्या शानदार फॉल मिल गया, एक ही कैंडल में टारगेट। ओके। फिर ये इस तरह आया। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया था। फिर जैसे ही एक बुलिश कैंडल दिखाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, इतना बुलिश कैंडल दिखाया। आप लोग को पता है 3 कैंडल को मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। तो फिर मैंने यहाँ कॉल का ट्रेड लिया, कॉल के ट्रेड में लेके फिर मेरे को प्रॉफिट हो गया। फिर देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ठीक। ये एक बेरिश एंगल्फिंग बनाया, इसका कंफर्मेशन इसके नीचे वाले कैंडल से मिल गया। कैसे? इसने इस लो के नीचे पे क्लोज किया। ये सारे कैंडल के नीचे के लो के क्लोज में देखो, ये सारे कैंडल के नीचे पे क्लोज किया। यहाँ पुट का ट्रेड लिया, फिर शानदार प्रॉफिट। बस उसके बाद फिर मैंने एंड कर दिया। तो मतलब देखा जाए तो कितने अच्छे ट्रेड मिल गए। सिंपल कैंडलस्टिक देखो, लेवल्स पे मैं कैंडलस्टिक बिहेवियर देखता हूँ। ये एक मिला, ठीक है, ये एक मिला, ये एक मिला, ये एक मिला, ये एक मिला। इतना पकड़ लोगे भैया, एक दिन में 5 ट्रेड बहुत होता है। स्कैल्पिंग करो, और ये भी एक मिला था छोटा वाला। तो ये मेरा लॉजिक था, मैं इस बेसिस में ट्रेड किया। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। और ये मेरा चार्ट था, ये चार्ट मैंने एज इट इज़ पोस्ट कर दिया था। मेरा ये मानना था कि भैया देखो, ये जो है ये फिबोनाची का 1.618 का लेवल है, इसके ऊपर खुला है, तो ये ऐसे करके ऊपर भी जा सकता है। इतना ऊपर खुला है तो 2.618, लेकिन यहाँ से इसको रिजेक्शंस मिलने लग गए थे। और मैंने बोला भी था कि भैया ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यहाँ पे अगर रेंज बना के तोड़ेगा तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। यहाँ पे अगर ये रेंज बनाता, कंसोलिडेट करता, फिर जाता तो हमारा एक ये रेजिस्टेंस बनता, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता तो फिर ये हमारा रेजिस्टेंस बनता, तब ये यहाँ पे पहुँचता। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद नहीं, ये तो ऊपर ही नहीं जा पाया, इसलिए फिर डाउन का ट्रेड बनते गया, और शानदार प्राइस एक्शन, एकदम सिंपल। फिर यहीं कंसोलिडेट कर दिया। अब ये देख लीजिए, कल के डेट में ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, ये एक सपोर्ट रहेगा, फिर ये एक सपोर्ट रहेगा। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में। टाटा बाय बाय।